हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी है पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। क्लास है हमारी 3, सप्ताह है हमारा 10। कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या क्या हमको नया सीखने को मिलेगा, चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपके घर में बनने वाले किन्हीं 7 प्रकार के भोजन के नाम लिखने। भाई घर में जो बनता है आपके 7 प्रकार के भोजन का नाम लिखना है। राजमा चावल, सूजी का हलवा, ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने लिखे हैं वो अलग हो सकते हैं। आपके दिमाग में जो बनते हैं, आपके घर में जो बनते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये फॉर एन एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। जैसे दाल तो सबके घर में कॉमन बनती है भाई। ठीक है, बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, और क्या क्या बनता है देख लेते हैं। बिरयानी बनती होगी किसी किसी के घर में, खीर बनती होगी। जिसके घर में जो चीज़ बनता है ना, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकता है कि सर मेरे घर में ये चीज़ बनती है। ठीक है, खीर बनती है भाई, चिकन बनता है, हलवा, पनीर, दही बड़े, ये सब चीज़ें हमारे घर में बनती रहती हैं। हो सकता है किसी घर में कुछ ना बने, हो सकता है किसी घर में बने। ठीक है, उस हिसाब से ये हमारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, ऐसे 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो आयु वर्ग के व्यक्ति खा सकते हैं। यहाँ आयु वर्ग दे रखा है, यानी कि पहले छोटा बच्चा, फिर युवा शक्ति यानी कि जो बड़े हो जाते हैं, और फिर है वृद्ध व्यक्ति। तो चलिए, छोटे बच्चे क्या खा सकते हैं। तो छोटे बच्चे खा सकते हैं दलिया, दाल, उबली हुई दाल और खिचड़ी। ठीक है, चावल दाल का जो मिक्सर होता है, खिचड़ी, वो भी उबला हुआ खा सकते हैं। ठीक है, नहीं खा सकते ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें चबाने की ज़रूरत हो। भाई वो लोग ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। ठीक है, 6 से 8 महीने बच्चे के दांत नहीं होते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ वो नहीं खा सकते हैं जिन्हें चबाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, चलिए, खा सकते हैं सभी वस्तुएं। युवा व्यक्ति क्या खा सकता है भाई, सब कुछ खा सकता है जो उसका मन हो। और क्या नहीं खा सकता भाई, ऐसी वस्तुएं जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हो, ऐसी वस्तुएं वह नहीं खा सकता जो उसके सेहत के लिए अच्छी नहीं हो। वृद्ध व्यक्ति क्या क्या खा सकता है भाई, नरम फल जैसे केला हुआ, चीकू हुआ। ठीक है, इस तरीके से फल वो खा सकता है। और दलिया खा सकता है, उबली सब्जियां वो खा सकते हैं वृद्ध लोग। नहीं खा सकते सख्त फल। ठीक है, कुछ फल ऐसे हैं जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया और भी कई ऐसे सख्त फल आते हैं जिनको चबाने के लिए, दांतों को काटने के लिए दांतों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बुढ़ापे में दांत कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं या बहुत ही कम बचे रहते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सख्त फल ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जिन्हें चबाना अधिक पड़े। और तला भुना हुआ भोजन, अधिक तेल का भोजन वो लोग नहीं खा पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और क्या है। उचित शब्दों के साथ रिक्त स्थान हमें भरने हैं। ठीक है, उचित शब्द के साथ हमें रिक्त स्थान भरने, यानी खाली जगह भरनी है। हमें सदैव ताज़ा भोजन करना चाहिए बच्चों। जो ताज़ा बना हुआ भोजन है वही हमें खाना चाहिए। यदि हम बासी 1-2 दिन पुराना भोजन खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, हमें ताज़ा गर्मा गर्म खाना ही खाना चाहिए। हमें समय के अंतराल पर भोजन करना चाहिए। तो हमें नियमित समय पर अंतराल, जो नियमित अंतराल होता है, जैसे सुबह नाश्ता किया, फिर दोपहर में भोजन, शाम को कुछ चाय वाय, फिर रात में खाना, इस तरीके से हमें खाना चाहिए। ठीक है, हमें भोजन अच्छी प्रकार से चबा कर खाना चाहिए। हमें भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। यदि बच्चों हम भोजन करते समय बात करेंगे तो हवा लेंगे, सांस लेंगे, तो वो खाद्य नली में जो हमारी सांस नली है, खाना उसमें भी चला जाएगा, तो हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। कभी कभी देखते हैं हम, भोजन अटक जाता है। वो अटकता इसीलिए क्योंकि वो हमारी सांस नली में खाना चला जाता है, फिर हम उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक है, हमें पर्याप्त मात्रा में 8 से 10 गिलास छोटे बच्चों को पानी डेली पीना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए ना, 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना ही पीना चाहिए। ठीक है, चलिए विभिन्न प्रकार के भोजन के नाम बताएं जो गेहूं और चावल से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, गेहूं से क्या बन सकता है भाई, रोटी, सबको पता है गेहूं से रोटी बनती है। दलिया गेहूं से बनता है। पुड़िया गेहूं के आटे से बनती है। ब्रेड भी आपको पता होना चाहिए कि जो है वो भी गेहूं का ही एक रूप होता है, मैदा, उनसे बनती है। ठीक है, खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी चावल से क्या बनता है, खिचड़ी बनती है भाई। बिरयानी बनती है, पुलाव बनते हैं,
और खीर बनती है। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट चीज़ है वो मुझे बताएंगे आप। चलिए, इडली, सांभर, डोसा, सेब, चपाती, आम, संतरा, अंगूर, ककड़ी, राजमा चावल, ये सब चीज़ें हमें दे रखे हैं। कच्चा और पके भोजन में हमें इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो कच्चा भोजन खाना पसंद करते हैं, कुछ पका हुआ, और दोनों ही सब लोग खाते हैं। ठीक है, सेब ये कच्चा भोजन है क्योंकि भाई सीधे पेड़ों से है, कोई पकाता वकाता नहीं है इसको। ठीक है, हम तवे वगैरह पे या तेल मसाला डाल के नहीं पकाते हैं। जो फल हैं वो कच्चे भोजन में हमारे सम्मिलित हैं। सभी फल हैं, देखो आम, संतरा, अंगूर, ककड़ी, ये ककड़ी, ठीक है, ककड़ी एक सब्जी के तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, इडली सांभर पका हुआ भोजन, डोसा हमारा पकता है, चपाती हमारी पकी हुई रहती है, राजमा चावल, पराठा, ये सब हमारे पके हुए भोजन में आएंगे। चलिए, अपन अपने पसंदीदा भोजन का चित्र बनाइए, उसका नाम भी लिखिए। तो मेरा पसंदीदा भोजन है गाजर का हलवा। ठीक है, आप रोटी इस तरीके से गोल गोल रोटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अपनी मनपसंद सब्जी का यहाँ चित्र भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये जो था मेरे पास पिक्चर तो मैंने अपने पसंदीदा लगा दी। फोटो नहीं हो, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप सीधा लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, जीवन कौशल की आज हम यहाँ बात करेंगे। 3R के बारे में बात करेंगे। पुनः चक्रण, रिसाइकल। 3Rs में जो है हमारा आज है रिसाइकल। रिसाइकल मानी पुनर्चक्रण, यानी वापस यूज़ लेना। भाई वापस किसी चीज़ को यूज़, रीयूज़, ठीक है, वापस प्रयोग, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। पुरानी चीज़ों का पुनर्चक्रण करें तथा नए उत्पादों का आनंद लें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पुनर्चक्रण उपयोग की जा चुकी वस्तुओं को पुनः उपयोग सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जो ये चीज़ यूज़ ले ली, हम उसको वापस कैसे यूज़ लें। कभी कभी हम उन चीज़ों को फेंक देते हैं जिन्हें पुनःउपयोग किया जा सकता है। कागज़, प्लास्टिक, धातु, बोतल, पुराने जूते, कपड़े जैसी चीज़ों को आसानी से पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, कागज़ जैसे हमने कुछ काम कर लिया तो उसको किसी चीज़ में हम रख सकते हैं। जैसे उस पर किसी चीज़ का छोटी मोटी चीज़ें हमने रख दी, उसको कहीं से जैसे पानी गिर गया तो पानी से साफ़ कर लिया। इस तरीके से बहुत सारे उसको फिर उसको सजावट के लिए कुछ उपयोग ले लिया। कागज़ का बोतल है, बोतल को भाई पेप्सी पी ली हमने, उसमें पानी भर लिया। ठीक है, या उसको पेप्सी और ख़राब बोतल हो गई, उसे काट के उसे गमले का रूप दे दिया। ठीक है, इस तरीके से पुराने कपड़ों से और कुछ बना लिया। इस तरीके की बातें हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जानकारी आपको बता दी। आपके लिए क्या करना है भाई, अपनी छोटी बेकार पेंसिल और रंगों के सुंदर पेंसिल स्टैंड बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, इस तरीके से पेंसिल छोटी छोटी चिपका देनी है। एक ऐसा बॉक्स टाइप का लेंगे अपन, कागज़ का या प्लास्टिक का जो आपको मिल जाए। ठीक है, और उसके यहाँ छोटी छोटी पेंसिल आप चिपका देंगे तो इस तरीके से आप चिपका सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेंसिल आप अपनी चिपका देंगे तो यहाँ पे बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। बोतल के ढक्कनों से एक फूलदान बनाइए। तो ढक्कन देखिए, छोटे छोटे ढक्कन यहाँ पे जोड़ रखे हैं इन्होंने, और एक फूलदान सा बना हुआ है। ठीक है, पुनर्चक्रण के बारे में अपने परिवार के सदस्य को जागरूक करें और प्रेरित करें। ठीक है, तो यहाँ आपने किस किस को प्रेरित किया उसके नाम भी लिख सकते हैं। किस किस को आपने ये जो रिसाइकिल है, पुनः उपयोग वाली चीज़ों के बारे में बताया, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं वे अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। ठीक है, आदर्श यानी कि जो मेरे मानने वाली चीज़ है, मेरे लिए जो अच्छी चीज़ है वह क्या है, अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। इंसान अच्छा होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं करे, इस तरह इंसान सुंदर होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। आदर्श क्या है, मेरे सामने चमकते हैं, यानी कि जो मुझे आदर्श मेरे सामने चमकते हैं, मुझे आनंद से भरते हैं, मतलब ये चीज़ें होंगी तो मुझे खुशी मिलेगी। ये किसने कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। ठीक है, नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई पदार्थ खाएं और पिएं। सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएं। सबसे लंबी उंगली कौन सी होती है भाई, आपकी जो मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, बीच वाली उंगली सबसे लंबी होती है। आप देख भी सकते हैं अंगूठे से दूसरे नंबर की उंगली। ठीक है,
अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने, कोई पुरानी कहानी। और वही दैनिक दिनचर्या आपके जो डेली होता है भाई, अपने माता पिता का अभिनंदन करें, शुरुआत करें गुड मॉर्निंग बोल के। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय से पूरा करें भाई। ठीक है, तो ये जो आपकी वर्कशीट थी भाई आपको कैसी लगी? ठीक है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दें और घंटे के आइकन को भी दबा दें, ताकि जो मेरे नए नए वीडियो हैं टाइम से आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।